हेलो फ्रेंड्स, इस बार की अपनी जीएसटी वीकली अपडेट्स में आपका स्वागत है। मैं सीए शिफाली गिरधरवाल आपको इस वीक में जो जीएसटी के अपडेट्स आए हैं उनके बारे में बताऊंगी और ब्रीफ में बताऊंगी कि क्या क्या जीएसटी पे इम्पैक्ट आने वाला है उन अपडेट्स का। इस बार का जो वीक है उसमें गवर्नमेंट ने 3 न्यू सेट ऑफ रूल्स रिलीज़ किया है। ये ड्राफ्ट रूल्स हैं, यानी कि 3 नए रूल हैं हमारे जो जीएसटी के रिलीज़ किए गए हैं। ड्राफ्ट रूल्स हैं। ड्राफ्ट रूल्स अब कुल मिला के 5 हो गए हैं और जो हमारे एडॉप्टेड रूल्स यानी कि जिनको जीएसटी काउंसिल पहले ही पास कर चुकी है वो 9 रूल्स हैं। तो कुल मिला के अभी 14 रूल्स हैं। तो वो 3 रूल जो हमारे इस वीक में गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए हैं वो है रूल्स रिलेटेड टू अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, रूल्स ऑफ एडवांस रूलिंग एंड रूल्स फॉर अपील्स। तीनों ही रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आप लोगों के लिए जानना है, स्पेशली एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ के लिए, यानी कि जो हमारे छोटे और मंझौले बिजनेस लोग पीपल हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आपको भी मेंटेन करने हैं। कोई बाइफर्केशन नहीं है कि बड़ी कंपनियों को ज़्यादा करना है, छोटी को कम करना है, सबको इक्वली करना है। साथ ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को जो अब तक लग रहा था कि उनको जैसे स्टॉक रजिस्टर या वो सब मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को प्रोडक्शन अकाउंट और अपने स्टॉक्स के अकाउंट मेंटेन करने हैं। आपने जो सप्लाईज रिवर्स चार्ज में दी हैं उनके आपको मेंटेन करने हैं। अपनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की आपको डिटेल्स मेंटेन करनी है। तो अगर एक स्मॉल या मीडियम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स काफ़ी डिटेल में आपको मेंटेन करने हैं। साथ ही एक और प्रोविज़न जो थोड़ा सा एक बर्डन होगा, सेक्शन 35 जो हमारा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का सेक्शन है हमारी CGST एक्ट का, उसमें आपको जो एक वेयर हाउस कीपर है, यानी कि जो बंदा स्टोर करता है गुड्स दूसरे के बिहाफ पे, उनको कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट है सेक्शन 35(2) के अंदर। यहाँ पे भी उसको एक्सटेंड करते हुए गवर्नमेंट ने बताया कि अगर आप एक वेयर हाउस कीपर हो तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं भी है, मतलब सप्लाई के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब आपको एक एनरोलमेंट कराना पड़ेगा। वो डिटेल रजिस्ट्रेशन नहीं है लेकिन एक एनरोलमेंट है। और जिन जिन लोगों की गुड्स आपके यहाँ पे आपने स्टोर करके रखी है उनकी डिटेल आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। साथ ही इस वीक हमारी जो CBC की वेबसाइट है, जो लोग एक्साइज की या सर्विस टैक्स की रिटर्न फाइल करने की कोशिश कर रहे थे अपनी, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वहाँ पे एक फ्लैश आ रहा है। उस फ्लैश में लिखा हुआ आ रहा है कि अगर आपने अपना एनरोलमेंट नहीं किया है GST की वेबसाइट पे तो आप इस मंथ की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। ये आखिरी महीना है, यानी कि मंथ से मतलब जैसे जहाँ पे हाफ ईयरली है तो आपकी GST की लास्ट रिटर्न होगी जिन लोगों की हाफ ईयरली रिटर्न जाती है। अब अगर आप ये वाली रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो फिर आप अपने क्रेडिट को वहाँ पे शिफ्ट नहीं करा पाओगे, क्योंकि ये रिटर्न सबसे क्रूशियल है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग 6 मंथ की रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है आपको ट्रांजिशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग भी। तो इसके बिना आप अपना क्रेडिट उधर शिफ्ट नहीं कर पाओगे। साथ में गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि अगर आप उधर शिफ्ट नहीं होना चाहते हो तो आप अभी अपना कैंसिल करा लो। जो आपका प्रोविजनल आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है आप उसी को कैंसिल करा लो। तो उसको कैंसिल कराने से क्या होगा कि आपका जितना भी क्रेडिट अभी पड़ा हुआ है लैप्स होकर ख़त्म हो जाएगा वो पूरा का पूरा। तो ये एक थोड़ी सी हार्डशिप है, लेकिन एनरोलमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने एनरोलमेंट नहीं कराया तो प्लीज़ आप अभी भी एनरोलमेंट कराइए। आपको एनरोलमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम लोग जल्दी एक न्यू वीडियो शूट करेंगे जिसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस और आपके प्रॉब्लम्स हैं उन सबको हम लोग कवर करेंगे। तो ये हमारे इस वीक के इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। साथ में 2 और रूल्स भी आए हैं हमारे एडवांस रूलिंग के। वो सारे के सारे रूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं उन रूल्स को तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपनी email ID नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो हम आपको मेल पे भी प्रोवाइड करा देंगे तीनों रूल। और साथ में अब तक जितने 14 रूल्स आए हैं सारे के सारे पहले भी हम अपने सारे यूज़र्स को, जिन लोगों ने भी अपनी email ID प्रोवाइड की है, उनको हम लोग पूरे डिसिप्लिन से एक एक रूल और एक एक डिटेल अब तक प्रोवाइड कराते आए हैं। तो आप हमारी बाकी वीडियोस पे भी देख सकते हैं कि जहाँ पे 300, 400, 200 इतने कमेंट्स होते हैं और सबको हम लोग 1 by 1 सबको उनकी डिटेल्स प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। अगर आप लोग भी कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो आपको हर चीज़ के लिए हमारी टीम रिस्पॉन्स करेगी। तो अच्छा, इसके साथ ही हमारे जो अपील के रूल्स आए हैं वो थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसमें बेसिकली उन्होंने सारे के सारे फॉर्म्स बता दिए हैं। मतलब उसके अंदर प्रोविज़न उन्होंने कुछ नया ऐसा सच मेंशन नहीं किया है, बट फॉर्म्स की एक लिस्ट दे दी है कि कौन कौन से फॉर्म में हमारी कौन कौन सी अपील जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी, जैसे फॉर्म्स की लिस्ट तो आपको हम अवेलेबल करा देंगे। आप अगर मेल ID डालेंगे तो आपको मेल पे प्रोवाइड करा देंगे, वो आप अभी स्क्रीन पे भी देख सकते हो।
इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पूरे जीएसटी का जो एक बैकबोन था कि सब कुछ ऑनलाइन होगा, अपील के रूल्स में वो चीज़ थोड़ी सी लैप्स दिखती है। क्योंकि जब आप पहले अपील करोगे, अपील करने के बाद आपको एक मतलब ऑनलाइन अपील करोगे आप अपील के फॉर्म के अंदर, उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, ऑनलाइन ही मिलेगी जो आपको जीएसटी के पोर्टल से, लेकिन वो फाइनल नहीं होगी। आपको उस अपील के 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म का और उसके साथ भी जो डॉक्यूमेंट्स अटैच होने हैं उनका प्रिंट आउट लेके हार्ड कॉपी सबमिट करानी पड़ेगी। और हार्ड कॉपी सबमिट कराने के बाद आपको एक और एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। वो एक्नॉलेजमेंट आपको फिर जीएसटी पोर्टल से मिलेगी। तो उस एक्नॉलेजमेंट में आपकी अपील का नंबर आएगा। तो आपकी अपील सबमिट तभी मानी जाएगी जब आपको वो अपील नंबर वाली एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी हार्डशिप ये है कि जहाँ पे हम ऑनलाइन की बात करते हैं, जहाँ पे बात होती है कि हमें डिपार्टमेंट से कोई भी हार्ड कॉपी नहीं देनी पड़ेगी, उनसे कोई हार्ड में इंटरेक्शन नहीं होगा। तो अपील ही आई थिंक सबसे वल्नरेबल एरिया था जहाँ पे लोगों को डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वो अभी भी एज इट इज़ रखा गया है। यानी कि हार्ड कॉपी आपको यहाँ पे भी सबमिट करानी पड़ेगी यहाँ पे, लेकिन आपको ऑनलाइन भी करना पड़ेगा और ऑफलाइन भी करना पड़ेगा। तो ये हमारे इस वीक के इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जीएसटी के फील्ड में। इसके साथ ही हम हर वीक आपके लिए उस वीक के अपडेट्स लेके आते रहेंगे। नए नए प्रोविज़न पे हम ऑलरेडी वीडियो पोस्ट करते ही हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपडेटेड रहें जीएसटी में, क्योंकि जीएसटी पूरे 125 करोड़ भारतवर्ष के लोगों को हिट करने वाला है। स्पेशली जो छोटे बिजनेसेस हैं, जो लोग थोड़े स्मॉल और मीडियम साइज़ के बिजनेसेस हैं, उनको वो हिट ज़्यादा होगा। क्योंकि बड़ी कंपनीज तो ऑलरेडी साल भर से लगे हुए हैं कि उनको किस तरीके से अप्लाई करना है। और मैं ये चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि इवन वो भी बहुत सारी चीज़ों में अभी तक कंफ्यूज हैं। तो जिन्होंने भी सोचा भी नहीं है, उनके लिए आने वाला टाइम थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो हमारा पर्पज़ यहाँ पे यही है कि हम आपको हर चीज़ से अपडेट रखें, जितनी प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ आने वाले हैं और जो जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल है वो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करें। तो इसी के साथ हमारा इस वीक का न्यूज़ बुलेटिन ख़त्म। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंसल्टीज न्यूज़ चैनल।